एक नरेशन के साथ। पूर्ति की देवी मतलब गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसके पास असीमित सोना और अनाज था। और ये पृथ्वी है देवी की कोख। उसकी 16 करोड़ संतान थे और सभी देव देवी थे, मगर देवी सबसे ज्यादा प्यार करती थी अपने पहले संतान हस्तर को। बट हस्तर के मन में था लालच। वो देवी के सोने को हड़प लेता है, मगर जब अनाज की बारी आती है तब सारे देव देवी मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मगर पूर्ति की देवी आकर हस्तर को बचा लेता है, इस शर्त में कि हस्तर को भुला दिया जाएगा और उसे कोई नहीं पूजेगा। फिर हस्तर को कैद कर दिया जाता है देवी के कोख में। पूरी दुनिया हस्तर को भूल गई थी, जब तक न तुम्बाड़ गांव में उसका एक मंदिर बनाया गया था। और ये था मूवी का इंट्रो। चैप्टर 1 1988। हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक पुराने से मैंसन में जा रही थी, और ये मैंसन था वहां के ओल्ड लॉर्ड सरकार का। हम व्यूअर सरकार के घर में हस्तर की मूर्ति देख पाते हैं और मूर्ति के हाथ में था एक गोल्ड कॉइन। उस लेडी की नजर गोल्ड कॉइन के ऊपर ही थी। वह कहती है उसे जल्दी घर जाना पड़ेगा, नहीं तो बुढ़िया जाग जाएगी। इस तरफ लेडी के घर में हम 2 लड़कों को अंदर जाते हुए देखते हैं, विनायक और उसका छोटा भाई सदाशिव। घर के अंदर एक क्रीपी सा आवाज आ रहा था। वह बुढ़िया का आवाज था। विनायक जानता था अगर बुढ़िया को खाना नहीं मिला तो वह लोग खतरे में पड़ जाएंगे। वह जल्दी से खाना बनाता है और सदाशिव को कहता है वो बुढ़िया को खाना देकर आए। सदाशिव अंदर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी विनायक की माँ आ जाती है और सदाशिव को वहां से ले जाती है, विनायक को एक थप्पड़ मार के। बाद में विनायक की माँ खाना बनाकर उस बुढ़िया को देने जाती है। हम व्यूअर्स बुढ़िया के पैर को देख पाते हैं जो कि किसी जंजीर से बंधी हुई थी। रात में बुढ़िया चिल्लाना शुरू कर देती है। विनायक की माँ लालटेन लेकर उसके कमरे के सामने जाती है और कहती है सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया सो जाती है। विनायक बार बार उसके माँ को खजाने के बारे में पूछ रहा था जो कि सरकार के पास था, मगर विनायक की माँ इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी क्योंकि उसे कुछ राज पता था। कौन सा राज और कौन सा झमेला ये आगे पता चलेगा, इसीलिए वह कल सुबह अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाएगी। बट बाहर सदाशिव पेड़ से गिर जाता है और उसके सर में बहुत गहरी चोट आ जाता है। सदाशिव को लेकर उसकी माँ डॉक्टर के वहां निकलती है और विनायक को कह जाता है कि आज रात बुढ़िया को खाना उसे देना पड़ेगा। मगर रास्ते में सदाशिव की मौत हो जाती है, इसलिए बैलगाड़ी मुड़ती है बाड़े की तरफ, मतलब सरकार के मैंसन की तरफ। दूसरी तरफ विनायक की हालत पतली हो चुकी थी। बुढ़िया तरह तरह की आवाजें निकाल रही थी। विनायक हिम्मत करके बुढ़िया के कमरे में घुस ही जाता है और हम व्यूअर्स पहली बार बुढ़िया को देख पाते हैं। क्रीप